मिस्टर और मिसेस शर्मा के घर शादी के 5 साल के बाद जब बेटी ने जन्म लिया तो पूरे घर के लोग बहुत खुश थे। उसके पहले जन्मदिन पर उन लोगों ने शानदार पार्टी का आयोजन किया। शहर के नामी गिरानी लोग उस पार्टी में आए हुए थे। मिसेस शर्मा तो अपनी बेटी को एक पल के लिए भी खुद से दूर नहीं कर रही थी। तभी अचानक घर की लाइट चली गई और कोई मिसेस शर्मा की गोदी से बच्चे को छीन कर ले गया। मिसेस शर्मा शोर मचाने लगी। जब तक कोई कुछ समझ पाता पूरे घर की लाइट वापस आ गई, मगर उनकी बेटी का कोई पता नहीं था। सिक्योरिटी, कोई है? जल्दी से पता करो, अभी कोई ज्यादा दूर नहीं गया होगा। ढूंढो मेरी बेटी को। आप फिक्र ना करें, हो सकता है वो इस पार्टी को छोड़कर ही ना जा सका हो। हम लोग आसपास ढूंढने जाते हैं। अरे कोई पुलिस को भी तो फोन करो। हेलो, पुलिस स्टेशन। जैसे ही पुलिस स्टेशन खबर गई, इंस्पेक्टर राठौड़ और कामिनी जी तुरंत पार्टी में पहुंच गए और सारी घटना के बारे में जानकर मिस्टर शर्मा से सवाल करने लगे। यह पार्टी में जो भी लोग मौजूद हैं, तब आपने ही इनवाइट किए हैं या किसी और ने भी कुछ लोगों को इनविटेशन भेजे हैं? आप भी कैसी बातें कर रहे हैं सर? मेरी पार्टी है तो इनविटेशन भी मैं ही भेजूंगा ना। हमें सारे गेस्ट की लिस्ट चाहिए। गेस्ट की लिस्ट चाहिए? मतलब क्या है इसका? आप लोग हम पर शक कर रहे हैं? देखिए, एक छोटी बच्ची गायब हुई है और उसको ढूंढने के लिए हम सब पर शक करेंगे। हमें अपना काम करने दीजिए। कामिनी जी, आप तुरंत आसपास के रास्ते पर गाड़ियों की चेकिंग चालू करवा दीजिए। कोई भी गाड़ी बिना चेकिंग के आगे नहीं जानी चाहिए। इस बंगले के सीसीटीवी और आसपास के बंगले की सीसीटीवी के फुटेज चेक करिए, शायद कोई क्लू मिल जाए। यस सर। राठौर कामिनी जी अपनी इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे, मगर मिसेस शर्मा का रो रो कर बुरा हाल था। मैम प्लीज आप रोना बंद कीजिए और हमारे साथ कोऑपरेट कीजिए। आपको किसी पर शक है? कामिनी जी की बात सुनकर मिसेस शर्मा ने नामे गर्दन हिला दी। मेरी बेटी पिछले 2 घंटे से लापता है और आप लोग यहीं पर सबसे पूछताछ कर रहे हैं। प्लीज उसे ढूंढ कर लेकर आइए। सर, आप मत समझाइए हमें कैसे काम करना है। गाड़ियों की तलाशी में कुछ हासिल हुआ या आसपास के सीसीटीवी कैमरा में कोई फुटेज मिली? पिछले 2 घंटे में इस घर से कोई भी गाड़ी बाहर नहीं गई है। केवल एक लोडिंग ऑटो ही यहाँ से निकला है और वो ऑटो केटरिंग सर्विसेज वालों का ही था। कैटरिंग सर्विस वाले का ऑटो? शर्मा जी, आपकी कैटरिंग कौन देख रहा था? उसे बुलाइए। इंस्पेक्टर राठौर के कहने पर तुरंत कैटरिंग वाले को बुलाया जाता है, मगर कैटरिंग वाला इंस्पेक्टर के सामने आते हुए कांप रहा था। क्या हुआ? इंस्पेक्टर राठौर का नाम सुनकर अपनी दादी नानी याद आ गई? यदि डर लगता है तो गलत काम क्यों करते हो? सर, मैंने कोई गलत काम नहीं किया, वो तो बस ऐसे ही। जब घर की लाइट गई थी और बच्ची गायब हुई थी, उसके बाद तुम्हारा लोडिंग ऑटो इस घर से रवाना हुआ था। उस लोडिंग ऑटो में क्या था? मैम, पार्टी लगभग खत्म होने वाली थी। जो एक्स्ट्रा बर्तन और सामान था वो सब लोडिंग ऑटो में भिजवाया था। वो ऑटो तुम्हारा परमानेंट है या रैंडम किसी को बुलाते हो? सर, वैसे तो हमारा परमानेंट ऑटो है, मगर कल वो खराब हो गया था, इस कारण उस ऑटो वाले ने अपने दोस्त को भेजा था। उस ऑटो वाले का नंबर मिल जाएगा या कोई पता या ठिकाना? कामिनी के पूछने पर कैटरिंग वाले ने उस ऑटो वाले का मोबाइल नंबर दे दिया। कामिनी ने अपने मोबाइल से उस नंबर को डायल किया तो नंबर स्विच ऑफ आ रहा था। तभी सन्नाटे को चीरते हुए मिस्टर शर्मा की फोन की रिंग बजने लगी। हेलो, कौन? मुझे नहीं पहचाना? इतनी जल्दी भूल गया शर्मा? अपनी बेटी की खैरियत चाहता है तो अपने आसपास इकट्ठा हुई भीड़ को अपने अपने घर रवाना करो और इंस्पेक्टर को भी विदा करो। उसके बाद मुझसे बात करना। अपहरणकर्ता की बात सुनकर मिस्टर शर्मा हाथ जोड़कर सभी को अपने घर रवाना करते हैं। फिर इंस्पेक्टर राठौर और कामिनी जी से भी जाने की गुजारिश करने लगे। सर, आप खामोखा परेशान हो रहे हैं, हमें अपना काम करने दीजिए। जल्दी आपकी बेटी को ढूंढ लेंगे। यदि मेरी बेटी जिंदा रही तो ही तो उसे ढूंढ पाओगे ना। अभी आप लोग चले जाइए। मिस्टर शर्मा के बार बार इंसिस्ट करने पर वे लोग उनके घर से बाहर आ गए। सर, आपने आसानी से शर्मा की बात मान ली। हमें रुककर वहाँ पर थोड़ी पूछताछ तो करनी थी। कामिनी, उस बच्ची को ढूंढने के लिए हमारा बाहर आना जरूरी था, क्योंकि बच्ची वहां से निकल चुकी थी। यदि हम लोग जिद कर कर वहां पर रुकते तो हो सकता है वो किडनैपर बच्ची को नुकसान पहुंचाता। उसकी सुरक्षा के लिए मैंने ये कदम उठाया। मगर सर, अब क्या? फिक्र मत करो, मैंने शर्मा के घर से निकलने से पहले उनके घर में एक ट्रांसमीटर फिट कर दिया है। उन लोगों की सारी बातें हमें आराम से सुनाई देगी।
सर आप तो कमाल हो, ऐसा कैसे कर लेते हैं आप? अपना तो ऐसा ही है। घर के बाहर राठौर और कामिनी बात कर रहे थे, तभी शर्मा के फोन पर दोबारा किसी का फोन आया। तुमने सभी को खुद से दूर भेजकर बहुत अच्छा काम किया। अगर अब अपनी बेटी से मिलना चाहते हो तो 20 लाख रुपए लेकर शहर के बाहर स्थित ढाबे पर रात के 2 बजे पहुंच जाना। मिस्टर शर्मा किडनैपर की बात मान लेते हैं और तुरंत 20 लाख रुपए के इंतजाम में जुट जाते हैं। दूसरी तरफ इंस्पेक्टर राठौर और कामिनी ने किडनैपर और मिस्टर शर्मा की पूरी बात सुन ली थी। सर इस किडनैपर ने तो बड़ा हाथ मारा है। उसका पाला राठौर से है। हाथ मारा है कि मधुमक्खी के छत्ते में हाथ डाला है। अपनी पूरी टीम को अलर्ट कर दो, उसे पता चल जाएगा। सादे कपड़ों में उस ढाबे के आसपास सब लोग मौजूद रहें। इंस्पेक्टर राठौर और कामिनी की पूरी टीम अलर्ट होकर ढाबे के आसपास चौकसी करने लग जाती है। तभी मिस्टर शर्मा अपनी कार लेकर वहां पहुंचते हैं। तभी मिस्टर शर्मा का फोन बजने लगता है। फोन पर उनकी बेटी की रोने की आवाज सुनाई दे रही थी। बेटा कहाँ है? लाडो घबरा मत, तेरे पापा आ गए हैं, तू जल्दी हमारे पास होगी। मिस्टर शर्मा बात कर ही रहे थे कि फोन कट गया। हेलो हेलो हेलो। तभी मोबाइल पर एक मैसेज आया। मिस्टर शर्मा, अपनी बेटी की आवाज सुन लेना। अब यदि उससे मिलना चाहते हो तो तुम्हारी गाड़ी की डिक्की में जो पैसे रखे हैं उसे चुपचाप टेबल नंबर 3 पर रखकर चले जाओ। तुम्हारी बेटी तुम्हारे घर पहुंच जाएगी। मिस्टर शर्मा दोबारा उस नंबर पर फोन लगाने की कोशिश करते हैं, मगर फोन नॉट रीचेबल था। उनके पास किडनैपर की बात मानने के अलावा कोई चारा ना था, तो चुपचाप पैसे निकालकर टेबल पर रखकर चले गए और घर पर अपनी बेटी का इंतजार करने लगे। तभी उनके घर की डोरबेल बजी। मिस्टर शर्मा ने तुरंत उठकर दरवाजा खोला तो सामने इंस्पेक्टर राठौर और कामिनी खड़े थे। आप लोग यहाँ? आपसे कहा था ना इस केस से दूर रहना। आपको तो सर का शुक्रिया कहना चाहिए, आपके पैसे भी बच गए और बेटी भी। ये लीजिए। और ये रहा आपका गुनहगार। कहते हुए उन्होंने किडनैपर को मिस्टर शर्मा के आगे खड़ा कर दिया। किडनैपर कोई और नहीं बल्कि उनकी दुकान पर काम करने वाला एक लड़का ही था, जिसे कुछ दिन पहले मिस्टर शर्मा ने चोरी करते हुए पकड़ लिया था और उसे नौकरी से निकाल दिया। तू तो आस्तीन का सांप निकला। पहले मेरी दुकान पर हाथ मारा और फिर मेरी बेटी पर। उस मासूम ने तेरा क्या बिगाड़ा था? बिगाड़ा तो मेरी बेटी ने भी तेरा कुछ नहीं था, मगर जब मैंने उसके इलाज के लिए पैसे चोरी की तो तूने मुझे नौकरी से निकाल दिया। मेरे पास पैसे भी नहीं थे, मेरे हाथों में मेरी बेटी ने दम तोड़ दिया। तभी मैंने सोच लिया था कि बच्चे का दर्द क्या होता है तुझे अच्छे से समझाऊंगा, तुझसे पैसे भी ले लूंगा और बेटी भी नहीं दूंगा। मुझे नहीं पता था कि तूने अपनी बेटी के लिए चोरी की थी। अरे उसके इलाज के लिए पैसे मांग कर तो देखता, मैं ऐसे ही दे देता। मैंने तो तुझे सुधरने का एक मौका दिया था, इसलिए चोरी करने के बाद भी पुलिस स्टेशन नहीं भेजा, मगर तूने ही। कहते हुए गुस्से में मिस्टर शर्मा किडनैपर को मारने लगे। शर्मा जी बस कीजिए, अपने गुस्से पर कंट्रोल कीजिए। और तुम्हें अपनी बेटी की तकलीफ से गुजरने के बाद भी किसी और की बच्ची को तकलीफ देते हुए शर्म नहीं आई? अब तो तेरा फैसला कानून ही करेगा। चल चुपचाप। किसी भी केस को सॉल्व करने में आपका मुकाबला नहीं है सर, आप कमाल हो। अपना तो ऐसा ही है। सर बहुत दिन हो गए, कोई केस नहीं आया। मतलब छोटे मोटे केस तो आते ही थे, मतलब ऐसा बड़ा कोई केस नहीं आया। कामिनी, ये तो बहुत अच्छी बात है कि कोई बड़ा केस नहीं आ रहा। इसका मतलब ये है कि हमारे इलाका भी सुधर चुका है, शांत है। शायद ये भी हो सकता है कि हमारे इलाके के सभी गलत लोग सुधर गए हों। ये इंस्पेक्टर राठौर का इलाका है सर, ज्यादा देर शांत नहीं रह सकता। देखिएगा आज कोई ना कोई बुरी खबर तो आ ही जाएगी। मैंने कहा था ना सर, हमारा इलाका शांत नहीं रह सकता। देखिए केस आ ही गया, मतलब कोई केस है या नहीं ये उधर जाकर ही पता चलेगा।
पर हमारे इलाके के पास जो रेलवे ट्रैक है वहाँ पर एक आदमी की लाश मिली है। तो चलो आज की ड्यूटी शुरू करते हैं। सर, लगता है ट्रेन ने बहुत बुरी तरह से कुचला है। सारे बॉडी पार्ट्स पूरी तरह से तबाह हो चुके हैं। देखिए, यही रखे हैं। पर इसका सिर कहाँ है? सर, लगता है ट्रेन के टकराव के कारण कहीं दूर जाकर गिरा होगा। मैंने टीम को बोल दिया है कि आसपास के इलाके में ढूंढने की कोशिश करें। ठीक है, बाकी बचे बॉडी पार्ट्स को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो। पता नहीं कैसे ट्रेन के नीचे आ गया होगा ये। मुझे तो एक्सीडेंट का केस लग रहा है सर। शराब पीकर आया होगा और नशा चढ़ने के कारण ट्रेन का पता नहीं चला होगा, इसलिए मर गया बेचारा। देखो ना, दिन की शुरुआत ही खून से हो गई, आगे पता नहीं क्या क्या होगा। अच्छा ही होगा, आप चिंता मत कीजिए। सर, सुबह जो लाश मिली थी रेलवे ट्रैक के पास, तो उसके पास से हमें कुछ सामान मिला है। उन्हें देखने के बाद ये पता चलता है कि शायद ये आदमी ट्रेन पकड़ने जा रहा था। ये तो बड़ी अजीब बात है। अगर उसे ट्रेन पकड़नी थी तो वो स्टेशन क्यों नहीं गया? ये बीच में रेलवे ट्रैक पर क्या कर रहा था? हाँ सर, ये तो गौर करने वाली बात है। सर, और 2 लाशें मिली उसी जगह पर, उसी हालात में। कामिनी, अब ये केस मुझे एक्सीडेंट का नहीं लग रहा। जरूर कुछ अलग बात है। सर, ये 2 लाशों के बॉडी पार्ट्स पहले बॉडी की तरह सभी बॉडी पार्ट्स बुरी तरह से कुचल गए हैं। और सर, इनमें अलग बात ये सामने आई है कि लगता है इन दोनों को ट्रैक से बांध कर रखा था। दोनों के हाथ पैरों पर बांधने के निशान हैं। मतलब ये कि एक्सीडेंट नहीं, मर्डर है। कोई इन लोगों को जानबूझकर यहाँ बांधकर मरने के लिए छोड़ रहा है। कामिनी, पहले जो हमें बॉडी मिली थी उसके भी हाथ और पैरों पर बांधने के निशान थे या नहीं, अच्छी तरह से चेक करो। जी सर, मैं देखकर आपको बताती हूँ। और सर, और एक बात थी जो आपको बतानी थी। पहले बॉडी की तरह इन दोनों के सिर भी गायब है। हमारी टीम ने पहले बॉडी का सिर ढूंढने की बहुत कोशिश की, पर कहीं नहीं मिला। और इन दोनों के सिर भी कहीं नहीं मिले सर। सिर कैसे गायब हो सकते हैं? मुझे लगता है कोई इन्हें ले जा रहा है। सर, एक बात और है, इन दोनों के पास भी सामान था। मतलब ये 2 लोग भी ट्रेन पकड़ने जा रहे थे। कामिनी, अब इस केस को एक मर्डर के एंगल से देखना पड़ेगा। एक काम करो, सभी टीम्स को कह दो कि आसपास के सभी इलाके में पूछताछ करें और जो भी फिंगरप्रिंट्स मिलते हैं सब ले लें। और देखो कि कहीं कोई गाड़ी के निशान मिलते हैं नहीं। मुझे लगता है कि कोई इन्हें जबरदस्ती यहाँ लेकर आया होगा। यस सर, मैं सभी टीम्स को अलर्ट कर देती हूँ। सर, आप क्या सोच रहे हैं? उन 3 लाशों के सिर का क्या हुआ? कोई उनसे क्या करेगा, यही सोच रहा था। सर, हम जरूर पता लगा लेंगे। टीम को रेलवे ट्रैक के पास कुछ टायर के निशान मिले हैं। रिपोर्ट आते ही पता चल जाएगा कि वो किस गाड़ी के थे। बहुत अच्छे, गुड वर्क कामिनी। सर, शायद रिपोर्ट आ गई है। सर, ये तो किसी 3 पहिए की गाड़ी के निशान लगते हैं। मेरे ख्याल से किसी रिक्शा के हैं। हाँ, ये बात पहले दिमाग में क्यों नहीं आई? ये लोग स्टेशन जाने के लिए रिक्शा से गए होंगे। कामिनी, रिक्शा स्टैंड पर जाओ और देखो कहीं पर सीसीटीवी लगा है या नहीं। अगर लगा है तो पिछले 2 दिन की फुटेज निकाल कर लाओ। उसे देखकर हमें पता चलेगा कि ये लोग किस रिक्शा में बैठे थे। सर, मैं फुटेज लेकर आ गई और हमें वो रिक्शा भी मिल गई है जिसमें वो 3 लोग बैठकर स्टेशन के लिए निकले थे। ये रहा रिक्शा का नंबर। चलो इस रिक्शा वाले से मुलाकात करते हैं, जरा हम भी तो जाने कि इसे 3 लोगों को मारने की क्या जरूरत पड़ गई। सर, आपको आने की जरूरत नहीं है। मैं और 2 हवलदार जाकर लेकर आते हैं।
ठीक है, ध्यान से जाना, इसके पास हथियार भी हो सकते हैं। सर, ये रहा वो रिक्शा वाला, सुधीर नाम है इसका। मैंने कुछ नहीं किया साहब, ये मैडम मुझे क्यों पकड़ के ले आई हैं? मैं तुम्हें अभी बताता हूँ कि यहाँ तुम्हें क्यों लाया गया है। अब तुम्हें कुछ याद आया या मैं और मदद करूँ? सर मारिए मत साहब, मैं आपको सब सच बताता हूँ। मैंने किसी के कहने पर किया था। मुझसे कहा गया था कि लोगों को लाकर रेलवे ट्रैक पर बांध दो। हर आदमी के पीछे मुझे 10,000 दिए गए थे साहब। किसने कहा था तुम्हें ये सब करने के लिए? प्रोफेसर लीना ने साहब। कामिनी, जल्द से जल्द इस प्रोफेसर लीना का पता लगाओ। क्या आप ही है प्रोफेसर लीना? जी हाँ, कहिए क्या बात है? आप इसे तो पहचानती होंगी। कमीने, तुझे कहा था ना कि ये शहर छोड़कर कहीं दूर चला जा। किस बात के तुझे इतने पैसे दिए थे? मैं बाहर ही गया था मैडम, पर इन लोगों ने मुझे वहाँ से उठा लिया। बस बहुत हो गया, अब सच सच बताइए कि ये मामला क्या है। उन 3 लोगों की हत्या क्यों करवाई? मुझे उन 3 लोगों से कोई दुश्मनी नहीं थी। मुझे बस उनके कटे हुए सिर चाहिए थे मेरे रिसर्च के लिए। इसलिए मैंने इस सुधीर की मदद ली ताकि मुझे रेलगाड़ी से कटे हुए सिर मिल सके। अगर तुम्हें लोगों के कटे हुए सिर ही चाहिए थे तो तुम्हारे पास और भी तरीके थे। ये जानवरों जैसी हरकत करने की क्या जरूरत थी? नहीं, मुझे शार्प कटे हुए सिर नहीं चाहिए थे। मुझे ऐसे सिर चाहिए थे जो किसी एक्सीडेंट में कटे हो। यही मेरी रिसर्च है, ताकि मैं पता लगा सकूं कि वो फिर से जुड़ सकते हैं या नहीं। आपके रिसर्च का तो पता नहीं, लेकिन उसके चक्कर में आपने 3 लोगों की हत्या कर दी है। इसके लिए आपको कम से कम फांसी की सजा हो सकती है और इस सुधीर को उम्र कैद। कामिनी, ले चलो इन दोनों को। सर, आपने एकदम करेक्ट अंदाजा लगाया था कि इनके सर कोई और ले जा रहा है। आपका भी जवाब नहीं सर। बस अपना तो ऐसा ही है। रोनी और जेनी पुलिस स्टेशन जाते हैं इंस्पेक्टर राठौर के पास। सर, आई नीड योर हेल्प सर, प्लीज हमारी मदद कीजिए, प्लीज सर। मदद? कैसी मदद और क्या हुआ है, जरा बताएंगे? सर, समायरा हमारी दोस्त कल रात से मिसिंग है सर। कल शाम एक क्लब में हम सब फ्रेंड्स मिलने वाले थे। हम सब तो क्लब में पहुंच गए थे, लेकिन समायरा वहां नहीं आई। हाँ सर, हमें लगा शायद किसी काम की वजह से वो नहीं आई होगी। हमने उसे कॉल भी किया था, लेकिन उसने रिसीव ही नहीं किया। और आज सुबह जब हमने उसके घर के लैंडलाइन नंबर पर कॉल किया तो हमें पता चला कि समायरा कल रात से ही घर नहीं आई है। सर, अगर समायरा हमसे मिलने क्लब नहीं आई और अगर वो अपने घर भी नहीं है तो वो कहाँ जा सकती है? हो सकता है वो कहीं और चली गई हो और वो तुम लोगों को कुछ बताना नहीं चाहती हो। सर, अगर ऐसी कोई बात होती तो वो हमें जरूर बताती। हम बहुत अच्छे दोस्त हैं। सर, प्लीज आप उसको ढूंढिए। जेनी ने अपने मोबाइल में जो समायरा की तस्वीर थी वो इंस्पेक्टर राठौर को दिखाई। ये तो फेमस मॉडल समायरा है। इंस्पेक्टर राठौर ने उसकी कॉपी निकालकर शहर के सारे पुलिस स्टेशन में भेजने को कहा। इंस्पेक्टर राठौर ने समायरा की तलाश शुरू कर दी। कामिनी, समायरा मुंबई यूनिवर्सिटी कॉलेज में पढ़ती थी ना? और कॉलेज खत्म होने के बाद उसने मॉडलिंग स्टार्ट की। राइट सर, और रिसेंटली वो फेमस डायरेक्टर ऑलवेज के साथ काम कर रही थी। कामिनी और इंस्पेक्टर राठौर ने समायरा के साथ कॉलेज में जाकर इंक्वायरी की। कॉलेज के प्रिंसिपल से उन्हें कुछ खास जानकारी नहीं मिली। फिर वो सीधे डायरेक्टर अलवेज के पास गए। हेलो इंस्पेक्टर राठौर, कहिए कैसे याद किया हमें? अब आपने याद किया है तो कोई ना कोई खास वजह तो जरूर होगी। Am I right, इंस्पेक्टर? वजह तो है मिस्टर अलवेज। हमें इंफॉर्मेशन मिली है कि मॉडल समायरा आपके साथ काम करती है। और यस वो मेरे साथ ही काम करती है, लेकिन वो 2 दिन से स्टूडियो आई ही नहीं है। मेरा तो दिमाग खराब हो गया है उसे कॉल करते करते।
मेरी शूटिंग रुकी हुई है, मेरा कितना नुकसान हो रहा है। पता नहीं सर, अगर इन लड़कियों को काम नहीं करना होता है तो इस इंडस्ट्री में आती ही क्यों है? लेकिन समायरा के बारे में आप क्यों पूछ रहे हैं? सब ठीक तो है ना? वेल, अब तक तो सब ठीक नहीं है। समायरा की मिसिंग होने की कंप्लेन आई है हमारे पास। समायरा मिसिंग है, इसीलिए वो शूट के लिए नहीं आई? ओह गॉड सर, प्लीज समायरा को जल्द से जल्द ढूंढिए। वो अगर नहीं आई शूट पर तो बहुत नुकसान हो जाएगा मेरा। डायरेक्टर अलवेज से बात करने के बाद इंस्पेक्टर राठौर और कामिनी वहां से चले आए। दूसरे दिन जेनी और रॉनी को इंस्पेक्टर राठौर ने पुलिस स्टेशन में बुलाया और उनसे पूछताछ की। जेनी और रॉनी, तुम दोनों समायरा के बेस्ट फ्रेंड्स हो ना? तुम सब कॉलेज के दिनों से साथ में ही हो। क्या कॉलेज में ऐसा कोई था जिस इंसान पर तुम्हें डाउट हो? नो सर, कॉलेज में तो ऐसा कोई नहीं था जो समायरा को पसंद ना करता हो। वो सबके साथ अच्छे से रहती थी। आर यू श्योर मिस जेनी? कहीं कुछ भूल तो नहीं रही हो ना? जरा ठीक से याद करके बताओ। हाँ सर, राहुल नाम का एक लड़का था जो कॉलेज में समायरा के पीछे था। वो पागलों की तरह क्लास, लाइब्रेरी, कॉफी शॉप में उसका पीछा किया करता था। राहुल, हाँ। कामिनी, इस राहुल की इंफॉर्मेशन निकालो। जरा इन आशिक साहब की भी खातिरदारी करते हैं। ओके सर। अगले दिन इंस्पेक्टर राठौर और कामिनी राहुल के घर गए तो उन्हें पता चला कि राहुल तो 3 महीने पहले ही अब्रॉड चला गया है। उसे अच्छी जॉब ऑफर हुई थी। इस केस में उलझने बढ़ती जा रही थी। कामिनी के मोबाइल पर एक कॉल आता है। हेलो, हाँ ओके, हम पहुंच रहे हैं। सर, जंगल में एक लड़की की लाश मिली है, हमें फौरन वहां जाना होगा। इंस्पेक्टर राठौर और कामिनी वारदात की जगह पहुंचे। वहां समायरा की लाश पड़ी थी। उसके सर पर गहरे घाव के निशान थे। रॉनी और जेनी भी वहां पहुंच गए। ये क्या हो गया समायरा? तू हमें छोड़कर नहीं जा सकती। सर, ये सब किसने किया? आप कुछ भी कीजिए सर, लेकिन समायरा के गुनहगार को पकड़िए और उसे सख्त से सख्त सजा दीजिए। समायरा की मौत के बाद यह केस और भी पेचीदा हो गया था। जेनी ने बताया कि डायरेक्टर अलवेज और समायरा के बीच काम को लेकर थोड़ी अनबन हो गई थी। डायरेक्टर अलवेज ने समायरा को कुछ सीन्स करने को कहा था जो समायरा को अच्छे नहीं लगे और कॉन्ट्रैक्ट में भी उसका कोई जिक्र नहीं था। इसीलिए उन दोनों के बीच में अनबन हो गई थी। शायद उसी का बदला लेने के लिए उन्होंने समायरा को मारा होगा। जेनी की इंफॉर्मेशन देने के बाद इंस्पेक्टर राठौर और कामिनी डायरेक्टर अलवेज के पास गए। हेलो सर, आप फिर यहाँ? समायरा का कुछ पता चला सर? इंस्पेक्टर राठौर और कामिनी अलवेज को शक भरी निगाह से देख रहे थे। क्या हुआ सर? आप मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? कोई प्रॉब्लम हुई है क्या? आपको तो डायरेक्टर के साथ साथ एक्टर भी होना चाहिए था, क्योंकि एक्टिंग बड़ी कमाल की करते हैं आप। एक्टिंग? मैं कुछ समझा नहीं सर। सब कुछ समझ में आ जाएगा। जरा ये तो बताइए कि आपकी और समायरा की कौन सी बात पर बहस हुई थी? बहस? नहीं तो, ऐसी कोई बात नहीं है। हमारी छोटी सी लड़ाई हुई थी। एक्चुअली शूट में कुछ सीन समायरा को नहीं करने थे, लेकिन मुझे वो सीन शूट करवाने थे क्योंकि उस सीन से व्यूअर्स बढ़ते। तो उसी बात को लेकर हमारा झगड़ा हुआ था। लेकिन ऐसी बातें तो हर रोज हमारी इंडस्ट्री में होती हैं। अब इसके लिए भला कोई किसी का खून तो नहीं कर सकता ना। डायरेक्टर अलवेज की बात सुनकर इंस्पेक्टर राठौर और कामिनी वहां से चले गए। 3 दिन बाद इंस्पेक्टर राठौर को एक खबर मिली कि शहर से लड़कियां गायब हो रही हैं। तभी हवलदार एक सीसीटीवी की फुटेज लेकर इंस्पेक्टर राठौर के पास आया। उस फुटेज को देखने के बाद इंस्पेक्टर राठौर सारी बात समझ गए। अब सारी बात आप बताओगे या हम अपने तरीके से पूछें? हाँ सर, ये बात सच है कि मैं गर्ल्स सेलिंग रैकेट के लिए काम करता हूँ। लड़कियों को मॉडलिंग के नाम पर फंसाता था और उन्हें बाहरी देशों में बेचता था। लड़कियां भी अच्छे काम के लालच में आउट ऑफ इंडिया जाने के लिए तैयार हो जाती थी।
अलवेज ने बताया कि जिस रात समायरा की मौत हुई, उस रात वो स्टूडियो में रुकी हुई थी। वो गलती से उसके कैबिन के पास आई। उस वक्त वो अपने एक क्लाइंट से बात कर रहा था और वो सारी बातें समायरा ने सुन ली थी। वो जान गई थी कि डायरेक्टर अलवेज गर्ल सेलिंग का रैकेट चलाता है और इसीलिए उसने ये बात पुलिस को बताने की धमकी भी दी। मैं तुम्हारे सारे काले करतूतों के बारे में जान गई हूँ। मॉडलिंग के नाम पर जो ये तुम गैर कानूनी काम करते हो ना, उसका पर्दा उठा कर ही रहूंगी मैं अभी सब कुछ रॉनी को बताऊंगी। ऐसा कहकर समायरा ने रॉनी को कॉल किया। हाँ समायरा, बोलो। समायरा ने सारी बातें रॉनी को बताई। रॉनी ने समायरा को वहीं रुकने के लिए कहा और कुछ ही पल में वहां पहुंच गया। समायरा जैसे ही रॉनी के पास दौड़ती हुई गई, रॉनी ने उसे जमीन पर धक्का दे दिया। समायरा रॉनी का ये चेहरा देखकर शॉक्ड हो गई। सॉरी समायरा, डायरेक्टर अलवेज और मैं साथ में काम करते हैं। तुम्हें वक्त से पहले सब पता चल गया, नहीं तो तुम भी आज किसी और देश में ऐश कर रही होती। You cheat, liar! मैंने तुम पर इतना भरोसा किया और तुमने मुझे धोखा दिया, लेकिन मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। मैं तुम्हें पुलिस के हवाले करके रहूंगी। समायरा की बात से रॉनी को बहुत गुस्सा आया। समायरा दरवाजे की तरफ जा रही थी, तभी रॉनी ने उसका हाथ पकड़ा और उसे जमीन पर धक्का दे दिया। समायरा ने खुद को बचाने की कोशिश की, लेकिन डायरेक्टर अलवेज ने उसके सर पर जोर से वार किया। सर से खून बहने के कारण समायरा की मौत हो गई। रॉनी और अलवेज ने समायरा की बॉडी को कपड़े में लपेटा और रॉनी की गाड़ी में डाल दिया। जंगल में जाकर दोनों ने बॉडी को दफना दिया और प्लान के मुताबिक रॉनी वापस क्लब में आ गया और इस तरह से पेश आया जैसे कुछ हुआ ही ना हो। बस सर, आपका जवाब नहीं, लेकिन आपको इन दोनों पर शक कैसे हुआ? इंस्पेक्टर राठौर ने बताया कि जब दूसरी बार वो अलवेज के घर पर गए थे, तब वहां से लौटते समय उन्होंने खबरी को वहां पर नजर रखने के लिए कहा था, ताकि उन्हें पता चल सके कि उनके घर में कौन आता है और कौन जाता है। और एक दिन खबरी ने रॉनी को उसके घर पर जाते देखा। रॉनी तकरीबन 15 मिनट अलवेज के घर पर था। खबरी ने जब ये बात इंस्पेक्टर राठौर को बताई, तब उन्हें उस पर डाउट हुआ। फिर उन्होंने क्लब के कैमरे की रिकॉर्डिंग चेक की। उसमें रॉनी क्लब से बाहर गया था और 1 घंटे बाद वापस आया था, लेकिन जब वो आया था तो उसके जूतों पर मिट्टी के दाग थे। नाटक तो बहुत अच्छा कर लेते हो रॉनी साहब, पर कानून की नजर से बच पाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। बस सर, क्या बात कही है आपने? आपका जवाब नहीं सर। अपना तो ऐसा ही है कामिनी। एक बच्चा 12 साल का जो अपने घर की छत के दीवार पर चढ़ा है और उस पर चल रहा है, उसके कानों में किसी इंसान की आवाज गूंज रही है। कम ऑन चिंटू, आगे बढ़ो, तुम कर सकते हो, आगे बढ़ो। अगर तुमने ये लेवल क्रॉस कर लिया तो तुम जीत जाओगे और तुम्हें एक बड़ा सा बोनस मिलेगा। आओ चिंटू, आ जाओ। चिंटू आगे जा रहा था, तभी वहां चिंटू की माँ उसे ढूंढते हुए आती है। चिंटू को दीवार पर चढ़ा देख वो डर जाती हैं। चिंटू, वहाँ क्या कर रहे हो बेटा? नीचे आ जाओ। चिंटू की माँ उसे आवाज दे रही थी, लेकिन चिंटू के कानों में जैसे किसी की आवाज पहुंच ही नहीं रही थी। वो कोई रिएक्शन नहीं दे रहा था और आगे बढ़ता जा रहा था। चिंटू की माँ जैसे ही चिंटू को पकड़ने के लिए आगे बढ़ी, चिंटू छत की दीवार से नीचे कूद गया और उसकी मौत हो गई। आसपास के लोगों ने पुलिस स्टेशन में कॉल करके उन्हें इन्फॉर्म किया। थोड़ी ही देर में इंस्पेक्टर राठौर और कामिनी वहां पहुंच गए। इंस्पेक्टर राठौर ने बच्चे की लाश को अच्छी तरह से देखा। उसके पूरे शरीर पर कोई मार्क नहीं था, लेकिन उसके हाथ पर एक जोकर का निशान बना हुआ था, एक भयानक जोकर। वो निशान बना देख इंस्पेक्टर राठौर को कुछ समझ में नहीं आया। उन्होंने लड़के की माँ से बात की। मैं आपका दर्द समझ सकता हूँ कि आपको अपने बेटे की मौत का कितना दुख है, लेकिन हमें अपनी प्रोसेस तो पूरी करनी पड़ेगी। मुझे एक बात बताइए, क्या आपके बेटे चिंटू को ड्राइंग अच्छी लगती थी? नहीं सर,
चिंटू ड्राइंग नहीं करता था, उसे तो गेम्स खेलने अच्छे लगते थे। क्या चिंटू के हाथ पर ये निशान पहले से है? नहीं सर, इससे पहले कभी मैंने चिंटू के हाथ पर ये निशान नहीं देखा था। चिंटू की माँ की बातें सुनकर इंस्पेक्टर राठौर हैरान रह गए। इंस्पेक्टर राठौर ने चिंटू का मोबाइल चेक किया, लेकिन उन्हें ऐसा कोई गेम नहीं मिला जो किसी जोकर से रिलेटेड हो। एक 12 साल का लड़का आत्महत्या क्यों करेगा? चिंटू की माँ से बाकी की इंफॉर्मेशन लेने के बाद वो पुलिस स्टेशन आ जाते हैं। अगले दिन पुलिस स्टेशन में इंस्पेक्टर राठौर किसी सोच में थे। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग कामिनी। क्या हुआ सर, आप किस सोच में पड़े हैं? कामिनी, कल जो हादसा हुआ है चिंटू के साथ, वो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। एक छोटा सा बच्चा सुसाइड नहीं कर सकता। उसकी माँ ने कहा कि उसने चिंटू को आवाज दी थी, लेकिन उसने कोई रिएक्शन नहीं दिया। इसका क्या मतलब हो सकता है? सर, ऐसा तो नहीं कि चिंटू की माँ हमसे कुछ छुपा रही है? सर, चिंटू की माँ की बातों से तो हमें अपने बचपन की बात याद आ गई। हमारी दादी कहती थी कि पहले गांव में रात को एक आदमी घूमता था जो छोटे बच्चों को सम्मोहित करके उनसे अपना काम करवाता था, जैसे चोरी, मारपीट। लालू पटेल की बात सुनकर इंस्पेक्टर राठौर को कुछ शक हुआ। कामिनी, ऐसा तो नहीं है कि कोई है जो छोटे बच्चों को हिप्नोटाइज करके उन्हें मार रहा हो? लेकिन सर, जब हमने चिंटू की माँ से बात की थी, तब उन्होंने बताया था कि उस वक्त घर पर सिर्फ चिंटू और वही थी, तीसरा कोई नहीं आया था। तो कैसे कोई कुछ कर सकता है? थोड़ी देर बाद लालू पटेल लैपटॉप लेकर इंस्पेक्टर राठौर के पास गए और उन्हें उस जोकर के टैटू की इंफॉर्मेशन दिखाने लगे। सर, खबर मिली है, ये टैटू एक गेम का थंबनेल है और ये एक अजीब गेम है। अजीब मतलब? वो तो पता नहीं सर, अभी तक इसकी पूरी जानकारी नहीं आई है। कामिनी, इस गेम की पूरी इंफॉर्मेशन मुझे चाहिए। ओके सर। तभी पुलिस स्टेशन में एक कॉल आता है। किसी ने कॉल पर बताया कि एक छोटे बच्चे ने अपने रूम में आत्महत्या कर ली है। इंस्पेक्टर राठौर और कामिनी जल्दी से वहां पहुंचे। उन्होंने देखा कि एक 12 साल के लड़के की डेड बॉडी उसके रूम में बेड पर पड़ी है और साइड में उसके माँ बाप रो रहे हैं। इंस्पेक्टर राठौर ने उस डेड बॉडी के पास जाकर देखा तो उसके हाथ में भी वही निशान था। ये देखकर इंस्पेक्टर राठौर और कामिनी चौंक गए। कहीं ये उसी गेम की वजह से तो नहीं हुआ है? अब तो ये बात और भी ज्यादा खतरनाक हो गई है। ये सब कैसे हुआ? आप कुछ जानती है मैम? मैं तो किचन में काम कर रही थी। आरव स्कूल से वापस आया और अपने कमरे में गेम खेलने के लिए बैठ गया। वो मुझे बहुत शांत लगा। उसे ब्रेकफास्ट देने के लिए मैं उसके कमरे में गई और ये सब। सर, सारी बातें एक दूसरे से कनेक्ट हो रही हैं। ये बच्चा भी गेम खेलते खेलते मरा है। हमें जल्द से जल्द ये मिस्ट्री सॉल्व करनी होगी कामिनी, नहीं तो पता नहीं और कितने बच्चों की जान जाएगी। सही कहा सर। बच्चे की बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है और कामिनी और राठौर वापस पुलिस स्टेशन आ जाते हैं। कामिनी, शहर के सारे उन आदमियों को पकड़ो जो जोकर बनकर हंसाते हैं। हो ना हो ये किसी जोकर का ही काम है। अगले दिन लालू पटेल और कामिनी ने सभी जोकरों को पकड़ लिया और उन्हें पुलिस स्टेशन लेकर आए। हमें यहाँ क्यों लाया है सर? हमने क्या किया है? हाँ, हमें यहाँ क्यों लाया है सर? हमने क्या किया है? आप सबको यहाँ इसलिए लाया गया है क्योंकि शहर में आए दिन किसी न किसी बच्चे की मौत हो रही है और ये सब जो कोई भी कर रहा है वो एक जोकर है या जोकर के साथ उसका कोई ना कोई कनेक्शन जरूर है। इसीलिए आप सबको यहाँ पर लाया गया है। लेकिन सर, उसमें हमारी क्या गलती? और उस खूनी को आप कैसे पकड़ेंगे? आपके पास तो उसके खिलाफ कोई सुराग भी नहीं है। आपके सारे सवालों का जवाब आपको मिल जाएगा। फिलहाल हमें अपना काम करने दीजिए। इंस्पेक्टर राठौर ने सभी जोकरों की तलाशी ली और उनसे पूछताछ की। उसके बाद उन्हें छोड़ दिया। फिर उन्होंने हर स्कूल में होने वाले मैजिक इवेंट पर नजर रखना शुरू कर दिया। हर स्कूल में क्राइम ऑफिसर्स की एक टीम तैनात की गई
इंस्पेक्टर राठौर भी एक स्कूल में गए थे अपनी टीम के साथ। जहां पर मैजिक इवेंट होता, पुलिस वहां बारीकी से नजर रखती। एक स्कूल में इवेंट के दौरान जोकर ने एक लड़के को अपने पास बुलाया और उसे कुछ मैजिक दिखाए। शो खत्म होने के बाद इंस्पेक्टर राठौर ने उस जोकर का पीछा किया। वो जोकर स्कूल के बाहर गेट पर एक बच्चे से बात कर रहा था। इंस्पेक्टर राठौर के वहां पहुंचने से पहले ही वो जोकर वहां से निकल गया। राठौर उस बच्चे के पास गया। बेटा, वो कौन था और तुमसे क्या बात कर रहा था? लेकिन वो बच्चा बिना कुछ कहे ही वहां से निकल गया। इंस्पेक्टर राठौर को शक हुआ कि कहीं कुछ तो गड़बड़ जरूर है। उन्होंने स्कूल में जाकर उस जोकर की इंफॉर्मेशन निकालनी चाहिए, लेकिन वहां कुछ जोकर के फोटोज और लैंडलाइन नंबर के अलावा कुछ भी नहीं था। इंस्पेक्टर राठौर को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो उस तक पहुंच कैसे सकते हैं। 2 दिन बाद उस जोकर के घर लैंडलाइन नंबर से कॉल आता है। शहर के एक बड़े स्कूल में मैजिक शो के लिए उसे बुलाया जा रहा था। हेलो, मैं मुंबई के दिव्या निकेतन स्कूल से बात कर रही हूँ। हम हमारे स्कूल में एक मैजिक शो करना चाहते हैं। क्या आप ये शो कर सकते हैं? श्योर। ओके, मैं आपको सारी डिटेल्स बताती हूँ, आप नोट कर लीजिएगा। उस लेडी ने जोकर को सारी डिटेल्स बताई। 2 दिन बाद वो जोकर अपने टाइम पर स्कूल में आया और सीधे स्टेज पर गया। जोकर ने थोड़ी देर अपनी अदाकारी दिखाई और जैसे ही वो शो खत्म करके निकला, पीछे के रास्ते से इंस्पेक्टर राठौर और कामिनी ने उसे पकड़ लिया। जोकर ने खुद को छुड़ाने की कोशिश की। उसने इंस्पेक्टर राठौर को धक्का दिया और वहां से भागने की कोशिश की। लालू पटेल ने अपना डंडा जोकर के पैरों में डाला, जिससे जोकर नीचे गिर गया। कामिनी और राठौर ने उसे पकड़ा और जोर का तमाचा मारा। उसके बाद उसके चेहरे का नकाब उतारा। ये वही जोकर था जो पुलिस स्टेशन में इंस्पेक्टर राठौर से सवाल कर रहा था। जोकर को थोड़ा टॉर्चर करने के बाद जोकर ने बताया कि उसका नाम जॉन है। 2 साल पहले उसकी भी एक हंसती खेलती जिंदगी थी। उसका एक बेटा भी था 12 साल का। उसे वीडियो गेम खेलने की आदत हो गई थी। वो ज्यादा समय मोबाइल में वीडियो गेम खेलने में लगाता था और इसी वजह से उसे ब्रेन ट्यूमर हो गया और उसकी मौत हो गई। तभी मैंने सोच लिया था कि जिस गेम की वजह से मेरे बेटे की जान गई है, मैं बाकी बच्चों को भी उसी गेम से मारूंगा। जोकर ने बताया कि उसने एक ऐसा गेम बनाया है जिसे किसी भी मोबाइल में सिर्फ 1 घंटे के लिए ओपन किया जा सकता है। 1 घंटे के बाद वो गेम अपने आप मोबाइल से डिलीट हो जाता है। स्कूल में मैजिक शो करते समय वो किसी भी एक बच्चे को अपना टारगेट बनाता था। स्कूल की छुट्टी होने के बाद उस बच्चे के पास जाकर उसको हिप्नोटाइज कर लेता था और उस गेम की लिंक उस बच्चे को देता था। घर जाकर बच्चा उस गेम को अपने मोबाइल में डाउनलोड करता था और फिर गेम के जरिए वो उस बच्चे से सुसाइड करवाता था। हिप्नोटाइज होने की वजह से वो बच्चे वही करते थे जो वो कहता था। तुम्हारे बच्चे की जान गई तो उसमें इन मासूम बच्चों की क्या गलती थी? तुम अगर चाहते तो अपने बच्चे का एग्जाम्पल देकर बाकी बच्चों की जान भी बचा सकते थे, लेकिन एक क्रिमिनल कभी अच्छा सोच ही नहीं सकता। तुम्हें पकड़ने के लिए हमने स्कूल के प्रिंसिपल से बात करके ये मैजिक शो अरेंज करवाया था। अब जेल में मैजिक की प्रैक्टिस करना। वाह सर, आपका जवाब नहीं। अपना तो ऐसा ही है कामिनी।